मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों, संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर की सही राह पाने के लिए ज़रूरी है कि इंसान की ईमानदारी की नीयत हो, सच्चाई की नीयत हो और हर तरीके से उस ईश्वर का ज्ञान हासिल करना चाहिए। अच्छाई को ले लें, बुराई को छोड़ दें। जिस मालिक ने हमें जीवन दिया है और हमें हर पल पल खिला रहा है, पिला रहा है, क्या उसका इतना भी अधिकार नहीं है कि हम उसकी खोज में तकलीफ़ उठाएं, उसका ज्ञान हासिल करें, उसका इल्म हासिल करें, सच और झूठ की तहकीक करें, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर उसकी खोज करें। जिस इंसान की सच्चाई की नीति होगी, ईमानदारी की नीयत होगी, जब वो किसी से सच और झूठ के बारे में बात करेगा, जिद्दोजहद करेगा सच्चाई को जानने के लिए, तो अल्लाह ताला ईश्वर उसको होश में लाएगा, उसको सच्चाई दिखाएगा। तो मैं अक्सर गैर मुसलमान भाइयों में संसार के सच्चे मालिक की सच्चाई समझने और समझाने के लिए जाया करता हूँ और अल्लाह ईश्वर की रचना के आधार पर उसकी सच्चाई लोगों को बताता हूँ और जहाँ से सच्चाई मिलती है उसको ले लेता हूँ। मैं दुनिया में किसी भी धर्म वाले से नफ़रत नहीं करता, सबसे प्रेम करता हूँ और अगर मुझसे कोई अपशब्द बोले, बुरे शब्द बोले, तो मैं सब्र करता हूँ, क्योंकि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का सबक सिखाया है। संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर ने बताया है कि बुराई का बदला भलाई से दो। तो मुझसे अक्सर लोग अपशब्द, बुरे शब्द बोल जाते हैं, मैं सब्र करता हूँ। और याद रखें, किसी के बुरा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो दूसरे को बुरा समझे। जो इंसान खुद बुरा होता है वो दूसरे को बुरा समझता है। लिहाजा हम जब ज्ञान की बात हो रही हो, इल्म के बारे में जिद्दोजहद हो रही हो, तो हम लोगों को उनकी बातों से पहचानें कि कौन सही है और कौन गलत है, ना कि पहनावे और चेहरे से पहचानें। ज्ञान की बातों के अर्थ पे गौर करके सच और झूठ को पहचानें कि कौन सच्चे रास्ते पर है ईश्वर के और कौन झूठे रास्ते पर है। अब आइए, एक गैर मुस्लिम भाई हैं जिनका नाम ठाकुर पूरन सिंह है, गैर मुस्लिम है, हिंदू भाई हैं। मेरी उनसे ज्ञान की बात हो रही है। वो अपनी आस्था, अपना यकीन ईश्वर के बारे में बता रहे हैं और मैं अपनी आस्था और अपना यकीन बता रहा हूँ। अब आपको दोनों की बात सुन कर के समझना है कि सही आस्था, सही यकीन किसका है। अगर इसमें मेरी कोई आपको गलती नज़र आए तो उसको नज़रअंदाज करें और मेरी अच्छी बातों पर गौर करें, क्योंकि हर इंसान गलतियों का पुतला है। जाने अनजाने में इंसान से गलती हो ही जाती है और मेरे अंदर जो अच्छे ख्याल आते हैं वो अल्लाह ईश्वर की तरफ से आते हैं और जो बुरे ख्याल आते हैं वो शैतान की तरफ से आते हैं। तो मैं अक्सर मंदिरों में, बड़े बड़े आश्रमों के अंदर बड़े बड़े महात्माओं से, साधुओं से, पंडितों से मैं बात करता हूँ और जहाँ भी बात करता हूँ उसकी वीडियो या ऑडियो हम बना लेते हैं ताकि सच्चाई दुनिया के इंसानों तक पहुँचे और लोग समझ पाएँ कि ईश्वर के संबंध में सच्चा ज्ञान क्या है और झूठा ज्ञान क्या है। भाई, सच्चाई लोगों के पास तक पहुँचेगी जभी तो लोग समझेंगे, जभी तो लोग अंधविश्वास से, अंधकार से बाहर निकलेंगे, रोशनी में आएंगे, सही ज्ञान को समझेंगे। तो आइए, ठाकुर पूरन सिंह जी हैं, इनसे मेरी ज्ञान की चर्चा हो रही है। आइए अब आप ध्यान लगाकर सुनें और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि ईश्वर का दिया हुआ वक्त, देखो ये जो वक्त है हमारे पास, ले देकर ये वक्त ही है। ये सुबह और शामें बहुत तेज़ी से बीत रही हैं और जीवन का वक्त बहुत तेज़ मौत की तरफ जा रहा है। इंसान दुनिया में इतना बिजी है कि एक तरफ को ध्यान है, अभी एक काम ठीक से समझ नहीं पाया, दूसरा काम शुरू हो गया। तो इंसान दुनिया में बिजी है और वक्त बहुत तेज़ी से भाग रहा है। इसलिए जिस मकसद के लिए जीवन मिला है, मालिक ने दिया है, उस मालिक का ज्ञान हासिल करें, अपने वक्त को उसके लिए लगाएं और हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी आप अंधकार से निकलकर रोशनी में आएँ और मौत के बाद की ज़िंदगी में कामयाब हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। आपसे उम्मीद है कि आप सभी लोग ध्यान लगाकर सुनेंगे और समझेंगे और सच्चाई को ले लेंगे और बुराई को छोड़ देंगे। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ़ है, इसको बच्चा भी समझ लेगा कि भाई हम इंसानों का एक मालिक है जिसने हमें माँ के पेट में हमारी आँख, नाक, कान बनाए हैं। हमने खुद अपने आप को नहीं बनाया है। अब हम कुछ न थे, उसने हमें इंसान बनाया।
इस दुनिया में भेजा, ज़मीन व आसमान में जो भी कुछ है सब उसी का है। अब इस दुनिया के अंदर वो हमें खिला रहा है, पिला रहा है, तो बिल्कुल बच्चा भी समझ लेगा कि उस मालिक ने हमारे ऊपर एहसान किया है, हमें पैदा किया, एहसान किया और फिर हर वक्त हमारे ऊपर एहसान कर रहा है। हम उसकी दी हुई रोज़ी हर वक्त खाते हैं, पीते हैं। अब जो इंसान उस मालिक की तरफ से ईमानदारी की नीति अपनाएगा तो उसका एहसान मानेगा, उसे मालिक समझेगा। जब भी उसकी रोज़ी, उसकी नेमत का इस्तेमाल करेगा तो उसका शुक्र अदा करेगा और उस मालिक की जो है सही पहचान करके और उसके सही हुक्मों को पहचान करके उसके हुक्मों पर चलेगा, जो उसके हुक्म इस्लाम धर्म में बताए गए हैं। और सही पहचान संसार के सच्चे मालिक की इस्लाम धर्म में बताई गई है। तो यह है ईमानदारी पर चलने वाले की पवित्र आस्था, पवित्र पाक यकीन ईश्वर की तरफ से। अब एक है अपवित्र नापाक यकीन। तो ईश्वरी रचना के आधार पर चलने वाले के लिए, ईमानदारी की नीयत पर चलने वाले के लिए सही यकीन यह है कि तू बिना मालिक के दुनिया में आज़ाद नहीं है। तेरा एक मालिक है जिसके कब्ज़े में तेरी जान है। तेरे ना चाहने के बावजूद वो तुझे मौत दे के उठाएगा। ये कायनात को वही चला रहा है और वो तेरा इम्तिहान ले रहा है। हाँ, चाहे तू उसका एहसान मान या उसका इनकार कर। तो जो इस्लाम धर्म के द्वारा आज के ज़माने में अपने सही मालिक को मानेगा और उसके हुक्मों को मानेगा, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर उसको मालिक समझेगा, तो यह है पवित्र यकीन ईश्वर की तरफ से कि वो अपने बनाने वाले मालिक से डरेगा और उसके हुक्म पे चलेगा। और अपवित्र नापाक यकीन क्या है कि उस मालिक का इनकार करेगा या उस मालिक के साथ किसी को शरीक बनाएगा। बहुत सारे यकीन हैं लोगों के, बहुत सारी आस्थाएं हैं ईश्वर के संबंध में जो इस यकीन के अलावा सब नापाक हैं, गंदे यकीन हैं, गंदी आस्था हैं, शैतान की आस्था हैं, शैतान के रास्ते हैं। सही रास्ता यह है कि इंसान अपनी ख्वाहिशात को, अपनी मन को जो है अल्लाह के सामने, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के सामने सरेंडर कर दे, अपनी गर्दन को झुका दे और उसका गुलाम बन के जीवन जिए, उसकी मर्ज़ी पर जीवन जिए। ऐसे इंसान के सामने जब भी अल्लाह ईश्वर की बात आएगी, संसार के सच्चे मालिक की बात आएगी, तो वो मोहताज बनकर सुनेगा, अल्लाह से डरेगा और उसको नसीहत हासिल करेगा और अच्छी बात को मानेगा। और जो इंसान गंदा यकीन रखने वाला है, शैतान के रास्ते पर चलने वाला है, वो अल्लाह की तारीफ़ बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि वो अल्लाह का नाशुक्रा है। वो अपनी ख्वाहिशों का गुलाम है, यानी वो अपनी मर्ज़ी का खुद खुदा है। जिसने अपनी मर्ज़ी, अपना मन, अपनी ख्वाहिश अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के सामने सरेंडर नहीं की, अपने आप को नहीं झुकाया, तो वो इंसान फिर अपनी ख्वाहिश का गुलाम है और अपने ख्वाहिशों का, अपने मन की मर्ज़ी का वो खुद खुदा है। वो ईश्वर का, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक का इनकारी है और उसका नाशुक्रा है। वो उसका कोई एहसान नहीं मानता कि उसने जीवन दिया है, वो मुझे खिला रहा है, पिला रहा है, धरती उसकी, सब कुछ उसका है। अब लोग दुनिया में मनमानी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मालिक ने फ्री विल दिया है, मौत तक छूट दी है इंसान को, जीवन का समय दे दिया है। असल ज़िंदगी मौत के बाद है। ये दुनिया इम्तिहान का जहान है उसकी तरफ से। यहाँ वो अपने पैदा किए हुए इंसानों को छांट रहा है, कौन मेरा एहसान मानता है, कौन मेरी नाकदरी करता है। अब जो जैसे कर्म करके मरेगा वो वैसे ही बदला पाएगा मौत के बाद। ना शुक्रा नरक की आग में जाएगा और शुक्र करने वाला, उसका एहसान मानने वाला स्वर्ग में अच्छा बदला पाएगा। तो आगे हमारी ये ज्ञान चर्चा सुनने के बाद आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि कौन मालिक को मानने वाला है और कौन उसका इनकार करने वाला है, और कौन सच्चाई पर है और कौन बुराई पर है। बुरा इंसान ही अपनी ज़बान से बुरे शब्द बोलेगा, अच्छा इंसान सीधी राह पर चलेगा। वो बोलने की नीयत नहीं करेगा बुरा शब्द। अगर अनजाने में उससे गलती होगी तो अल्लाह से माफ़ी मांग लेगा, क्योंकि दुनिया में बुराई का माहौल है, तो इंसान बुराई के माहौल में पैदा होता है, तो बुराई की इंसान को आदत पड़ जाती है। तो जो इंसान अल्लाह का इनकारी होगा, उसका नाशुक्रा होगा, वो कभी भी उसकी तारीफ़ को जो है पसंद नहीं करेगा। ये उसकी पहचान है। और ना ईश्वरी रचना के आधार पर ईश्वर के अच्छे हुक्मों से नसीहत हासिल करेगा और ना ईश्वर से, अल्लाह से डरेगा। और याद रखें, कुरान मजीद में कहा गया है कि अल्लाह ईश्वर से ना डरने वाले ही नुकसान में हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में थोड़ा सा हल्की आवाज़ है, थोड़ा ध्यान से गौर से सुने। मंदी आवाज़ है, समझ के सुने। तो आइए शुरू करते हैं। गफलत वो तो ऊपर ही, हाँ बुराई से ऊपर है।
तो वही हम सोच रहे हैं कि ऐसो मत, ऐसो रास्ता, ऐसो तरीका जो कि हमको जब तक जिंदा है जीते जी इस शैतान से पार कर दे हमें, वो सही है यार, वो सही बात है। वो रास्ता सही है। कुल मिला के सारी बातें यहाँ आती हैं कि जो रास्ता हमें पूरी तरह हमारी आत्मा को बुराई की गंदगी से पवित्र करता है, वही रास्ता ईश्वर का है, सच्चा रास्ता वही है, वही रास्ता ईश्वर का। यहाँ तो ये जो हमारी सही ना करे, हमारी आत्मा को पवित्र करता है। आत्मा तो पवित्र ही है। आत्मा में कई बार तुम्हें मिसाल दीजिए कि आत्मा तो जैसे हमारे बल्ब जल रहा है, तो बल्ब तो लाइट दे रहा है इतनी, जैसे 100 वाट का तो 100 वाट में लाइट दे रहा है। आत्मा में जितनी ताकत है वो दे रही है, लेकिन हमने जाके ऊपर शैतानियत की परत लपेट ली है भैया। उन परतन को उतारना है या उन परतन के पार है कि आत्मा के नजदीक पहुंचना है। तुम आत्मा ही तो हो भाई, वो तुम जिस शैतान ना होगे। वो जिस चीज़ के लिए आप कह रहे हो ना, वो कभी रचना में बैठकर डूब जाओ और आत्मा ध्यान करो और फिर गौर करो कि हमारी जो आत्मा है अंदर, इसका घर है दिल में है, आत्मा का घर दिल में है। और दिल के अंदर ईश्वर ने जब बच्चा पैदा करता है तो अपनी मोहब्बत की चिंगारी उसके दिल में जला के भेजता है। और जब इस दुनिया के अंदर इसी रचना के आधार पर उस ईश्वर के पैगाम को पहचान लेता है और एहसान में फिर उसकी भक्ति करता है, तो फिर वो तार जो पैगंबर द्वारा आया है और ये तार जो माँ के पेट से लेके आया है, फिर ये तार जुड़ जाते हैं तो इंसान का दिल रोशन हो जाता है। फिर वो पहचान लेता है कि वो सच्चे रास्ते पर हो। फिर क्या कहते हो? जब रोशन आया तो फिर क्या कहते हो? फिर ईश्वर को पा लेता है, वो उसको पा लेता है। चलो ये समझने के तौर पर तो ये जुमला सही है कि ईश्वर को पा लेता है। ईश्वर को पाने के बाद फिर क्या एहसास करते हो? एहसास, दुनिया उसे कूड़े का ढेर दिखाई देती है। पहले बहुत कुछ समझता है, अरे कितनी बढ़िया बिल्डिंग बन रही है, कोठी बन रही है, अपने को फिर और ईश्वर से अलग समझते पाने के बाद हैं? ईश्वर से अलग समझते अपने पाने के बाद हाँ बिल्कुल, ईश्वर से अलग समझता है, पाने के बाद पुकारता है उसे, अलग समझता है, उसकी मर्जी पे चलता है, उसके लिए जीता है, उसके लिए मरता है, उसके लिए जीना, उसके लिए मरना। और जब ईश्वर को पा लेता है तो फिर उसे दुनिया में किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती, फिर ख्वाहिश नहीं रहती उसकी। अच्छा, सब ख्वाहिश से खत्म। दुनिया की सब ख्वाहिश खत्म हो जाता है। हाँ, दुनिया की ख्वाहिश खत्म होने को मतलब है दुनिया की मोहब्बत है खत्म, हर चीज़ की ख्वाहिश है खत्म, सब चीज़ खत्म। ईश्वर की मोहब्बत इतनी अच्छी है। दुनिया की ख्वाहिश खत्म है जानो, तो इसको मतलब है कि अच्छाई और बुराई से, अपने और पराई से ऊपर उठ जाओ, कोई भेद ना निकले, हर एक के पर प्रेम शुरू हो जाता है। हाँ सही बात। समझता कि सब रचना मेरे मालिक की है। नहीं, अब जिससे ईश्वर कहेगा उससे नफरत कर तो नफरत करेगा, जिससे कहेगा मोहब्बत कर तो मोहब्बत करेगा, ये फर्क है। जो ईश्वरी रचना के खिलाफ चल रहे हैं अधर्मी, ये तुम अब किताब की बात कर रहे हो, अनुभव की बात ना करें। ये तुम किताब की बात कर रहे हो, जिससे ईश्वर मेरी बात पे गौर तो करो कम से कम। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो ईश्वरी रचना के खिलाफ चल रहे हैं, बुराई पर चल रहे हैं, ईश्वर के अलावा औरों की भक्ति कर रहे हैं, मासूम लोगों की हत्या कर रहे हैं, जातिवाद के नाम पर फसाद फैला रहे हैं, धरती पे फसाद फैला रखा है। ईश्वर का आदेश है कि उनकी शैतानी हुकूमत को ख़त्म करो और मेरी हुकूमत, सच्चाई की हुकूमत कायम करो। ये तुम्हारा टेस्ट है, तुम्हारे ईमानदार होने का सबूत दो, तुम कैसे ईमानदार हो। हमने ईश्वर को पालो, ईश्वर नजदीक पहुंच गया, हमने ईश्वर को पालो, तुम्हारी भाषा बोल रहा हूँ। और ईश्वर को पाने के बाद जो हमने ये सोच कर तलाश करी ईश्वर की कि ईश्वर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, और हमने बुराई से पार है कि बड़ी रात दिन इबादत करी, मेहनत करी, ईश्वर को पा लो। और पाने के बाद फिर ईश्वर कह रहा तुम इनको दूर करो, ये गलत लोग। तो मैं तो कहूँ यार ये कैसे ईश्वर है, मैंने कहा सबसे बड़ी ताकत है, ये मुझसे दूर करो, दूर ना करो, ये ना मार सकते, मारे जो नहीं, मोहताज है ईश्वर को, मेरा दूर से कह रहा। हाँ, दूर ना करो, बल्कि सुन लो ठंडे दिमाग से, जरा जोश में नहीं होश में आकर के। यूँ कह रहा है वो कि जो धरती पर मासूम लोगों की हत्या कर रहे हैं ना, जुल्म जास्ती कर रहे हैं, फसाद फैला रखा है मेरी धरती पे, दूर मत करो, उनका कत्ल कर दो। क्यों हमसे क्यों कह रहे हो? हाँ, यही तो सवाल है बेहतरीन। बताओ। हाँ बताऊंगा बिल्कुल। मोहताज आगे जवाब देता है वो
मेरे बंदो, अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर मेरा कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। अगर मैं चाहूँ तो इस धरती पर मेरी रचना के खिलाफ एक कण के बराबर कोई जुल्म नहीं कर सकता। मगर मैंने ये दुनिया बंदों को छांटने के लिए बनाई है, इम्तिहान लेने के लिए। कौन मेरी रचना के आधार पर चल के मुझे राज़ी करता है अच्छाई पर चल के, और कौन रचना के खिलाफ चल के मुझे नाराज़ करता है। तो अब सुनो, मैं चाहूँ तो एक पल में सारा जुल्म रोक दूँ, लेकिन मैं तुम्हारे ईमानदारी का टेस्ट ले रहा हूँ, टेस्ट, कि अब तुम बुराई के खिलाफ लड़ो। और पहले तो इस्लाम में बताया गया है कि पहले प्यार मोहब्बत से जालिमों को समझाओ, उन्हें बताओ कि भाई देखो, ईश्वरी रचना के खिलाफ मत चलो, धरती पर फसाद ना फैलाओ, जातिवाद के नाम पर जुल्म ना करो, मासूम लोगों की हत्या ना करो। प्यार मोहब्बत से समझाओ कि मौत के बाद इसका अंजाम बहुत बुरा है। जब प्यार मोहब्बत से समझाने के सारे रास्ते जालिमों को जुल्म से रोकने के बंद हो जाएं, उसके बाद फिर जिहाद करो उनसे। अब वो प्यार मोहब्बत से नहीं मानेंगे, अब उनसे लड़ो और ऐसे फसादियों का कत्ल करो, धरती को पवित्र करो फसाद से। कत्ल करोगे तभी उस फसाद रुकेगा, वरना नहीं रुक सकता है। एक कुत्ता पागल हो गया, कोई जगह जगह काटता फिर रहा है, अकल पागल होगी ना, पागल हो गया, जगह जगह काटता फिर रहा है, क्या इलाज है उसका? आप जो छोड़ देंगे कहीं और छोड़ के आएंगे, वहाँ भी काटेगा वो। तो अच्छे लोगों को जो लोग नुकसान दे रहे हैं वो इंसान नहीं है, इंसानी शक्ल में जानवर है, उनको ईश्वर कहता है। ये बात तो क्लियर है कि ये लोग जो फसाद फैला रहे हैं उनके लिए उसने इम्तहान लगा है कि भाई तुम गलत काम कर रहे हो, ये सही काम कर रहे हो। अब वो भी लड़ेंगे, तो तुम्हारी भी पहचान रह रही है, हाँ, यानी तुम्हारा इम्तहान है रहा है। और जिन बंदों ने मुझे पा लिया है उनके लिए भी ये हुक्म है कि इन गलत लोगों को थाना को कत्ल करो। हाँ, पहले प्यार से नहीं, ऐसे जाट नहीं कहता वो, पहले प्यार से समझाओ, प्यार मोहब्बत से पहले प्यार समझाओ। से और न माने तो फिर कत्ल करो। हाँ, ठीक। तो ये बात है कि जो है अल्लाह की। अब यहाँ एक बात समझ में आ रही कि जिस अल्लाह के लिए हम असीम कह रहे हैं, जिसमें कोई दायरा ना है जो है, और वो हमने दुनिया भर की मेहनत करने के बाद उसको पाए लो, कि पाए वो सब्जी है तो अच्छा ना लगती, ये पाए वो सब्जी जो उसकी शान के खिलाफ है, अल्लाह की शान के खिलाफ है कि मैंने अल्लाह पाए लो। अच्छा, फिर क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए? यही सही है यार, जो बाड़ी तो ये कोई आपकी दलील वाली बात नहीं है, तो खुशखुशी बात होगी ना। अगर आप एक चीज को काट रहे हैं, नहीं पहले मेरी बात सुनो, जब एक चीज काटे दूसरी चीज लेके आओ सामने उसकी, ये चीज सही है, ये गलत है, ये चीज सही है, बताता हूँ मैं। तो बताओ फिर क्या चीज सही है, पानी के अलावा और क्या कहें फिर उसे? कि पाने के अलावा और क्या कहें? अल्लाह की शान में अगर हमें जीना है और अल्लाह की शान को बरकरार रखना हो तो बाड़ी मौन है जाता, चुप है, बाड़ी में ताकत ना जो बखान कर दे उसको, जो अच्छा बाड़ी में ताकत ना जो है, हमारी जबान में ताकत ना जो अल्लाह को बखान कर दे, जो है, समझे? तो सही बात है, हाँ, यहाँ तो सही बात है। इसलिए जो है ये कहीं तक समझाने के तौर पर कह दीजिए कि अल्लाह को पा लिया, लेकिन सही ना ये बात जो। तो फिर क्या सही है यार? क्या तो मौन सही है, कुछ मत कहो, मैं बता दीजिए क्या सही है। मौन है, ये बाड़ी में ताकत ही ना है, बाड़ी में इतनी, बाड़ी की पहुंच यहीं तक है कि अल्लाह पालो बस। बाड़ी तो दुनियादारी की चीज़ है, दुनियादारी की, दुनियादारी में भक्ति होता है, भक्ति में दुआ होता है, बस पालो मेरे भाई, तू बंदो दुख जाता है पालो, खत्म। लेकिन हकीकत में ये ना है, जो है हकीकत में तो ये है कि जब वो असीम है, कोई सीमा ना है, जो पूर्ण है, कंप्लीट है, वह कैसे पालेंगे भाई? वो कोई खोगो है जो पाले हम, जो सोचने की बात है, वो कहीं खोगो है जो पाले हुए, ये फकीर लाने की बात है भाई। अब तुम्हें छोटी सी मिसाल दूंगा, समझो तो बात को। यही फर्क है कि मैं हवाई बात नहीं करता हूँ। हवाई बात ना करता तो मिसाल दे, तो बुद्धि पे बहुत जोर दे, तो जो है ना बिल्कुल जोर दे दूँ मैं, बात समझो ना, जोर दे बुद्धि पे। जो है हमने ये बात कही कि जब तुम जो हमें मिसाल देने की कोशिश कर रहे हो, ये बता रहे हो, तुम ही ये बात पहले मान चुके हो कि अल्लाह पूर्ण है, कंप्लीट है। और वो जो है कंप्लीट किस मायने में ले रहे हैं, बार बार आप उसे कंप्लीट, पूर्ण का मतलब है किस मायने में ले रहे हैं आप? दुनिया की हर चीज़ अधूरी है, वो पूरा है। सही है, ठीक है, दुनिया की हर चीज़ अधूरी है, वो पूरा है। दुनिया की क्या चीज़ अधूरी है? हर चीज़ मतलब कोई भी चीज़ ले लो, दुनियादारी की पूरे ब्रह्मांड कोई चीज़ ले लो। उसने आपको बेहतरीन बनाया है, क्या कमी है आपके अंदर? उसने इतना बढ़िया आसमान कंप्लीट बनाया, क्या कमी है आसमान के अंदर? बेहतरीन अलग चीज़ है, मैं कह रहा हूँ मैं पूर्ण ना हूँ, मैं एक दायरे में हूँ भाई, मुझसे इधर भी मैं और भी बड़ा सकता हूँ, मैं कंप्लीट ना हूँ, पूर्ण। तुम उसकी बनाई हुई रचना आपके अंदर अधूरी है क्या? कितने बेहतरीन बनाया आपका, आँख नाक कान उसने बनाए हैं, क्या आप जो है अनकम्प्लीट हैं आप?
तो ये टॉपिक हमारा फिर तो यार गलत कर नहीं, बात को देखो, जब बात कांटे की आ करो जवाब दिया करो। कांटे की बात आ रही है, लेकिन जब पहली बात क्लियर ना हुई तो अगला सवाल क्यों नहीं, मैंने आपकी छोटी सी बात आपकी जवाब दिया बात मैंने ये तो। चल रही कि अल्लाह को पानो जो है ये जुमला ही गलत है भाषा को। इसके मैं बताऊंगा ना परिभाषा, फिर आपको हो सकता है मैं सही बात बता दूंगा आपको। जो इंसान ईश्वर की खोज में होगा वो सुनेगा, भाई क्या पता अच्छी बात मुझे मिल जाए, ये बात भी है ना। मिसाल से बात जल्दी समझ में आती है। एक बच्चा है छोटा सा, उसके लिए सब कुछ उसकी माँ है, एक है, सब कुछ है उसके लिए। अगर बहुत सारी औरतें बैठी हैं, मेरा सा लगा हुआ है, अगर वो अपनी माँ से बिछड़ जाए कितना बेचैन रहेगा, और बेचैनी में रोता फिरेगा, परेशान फिरेगा, दुखी फिरेगा। जब तक चैन में और सुकून में नहीं आएगा, जब तक अपनी माँ के आंचल में आकर न बैठ जाएगा। हमारी जो आत्मा है, इसका सुकून ईश्वर की याद है, ईश्वर की शरण है, उसकी पनाह है। हम उस ईश्वर से, उस ईश्वर ने हमें दूर कर दिया है अपने से, ये संसार बनाया है। दो चीज़ें हैं इसके अंदर इम्तिहान टेस्ट का जरिया, एक दुनिया और एक शैतान। इसमें हम भूल भुलैयों में आ गए हैं। अब हम दुनिया में माल दौलत तो खूब पा लेते हैं, मगर सुकून नहीं मिलता आत्मा को, इसलिए परेशान रहते हैं। अरे सुकून, हाय सुकून, बेचैन हूँ, सब चीज़ की भरमार है, कोठी बन रही है, हर चीज़ खाने, मगर सुकून नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर की याद में हमारे लिए सुकून है और हम दुनिया में ढूंढते हैं। तो ईश्वर एक माँ की मिसाल है, जैसे बच्चे की मिसाल माँ की होगी, ऐसे ही जब तक हम अपने माँ, अपने पालनहार की शरण में नहीं पहुँच जाएंगे, उसकी मोहब्बत नहीं पालेंगे, उस वक्त तक पहले हमें चैन सुकून आ ही नहीं सकता। जो चैन सुकून उसकी शरण में पहुँच के पालेगा, वही दुनिया में सुकून में आएगा, वरना इंसान कभी सुकून में नहीं आ सकता। माँ से बिछड़े हुए बालक को सुकून न मिले तो माँ न मिले। एक मिसाल दी है मैंने आपको समझाने के लिए। समझाने के तौर पर ये मिसाल जो तुमने दी है, ये मिसाल तुम्हें यहाँ न देनी चाहिए। तो ये मिसाल तो वहाँ देनी चाहिए जब बहुत ही जो है बेवकूफ़ टाइप के लोग बैठे। हमने मानी कि दुनियादारी में किसी चीज़ में हमें सुकून ना मिल लो, और सुकून हमें जो है मालिक की गोद में जाके ही, परमात्मा की गोद में जाके ही मिलते हैं। तो ये बात दुरुस्त है। शरण में ओम शांति का मतलब क्या है? अब तुम आगे मत बताओ यार, नहीं, बस सुन लो बात वो थोड़ी सी हाँ, बात है, थोड़ी सी ना, कोई थोड़ी बात ना बोलो। आउज़ बिल्लाहि मिनश कोई शैतानिर ना रजीम। बोलो कि बात है, अल्लाह की शरण में आ जाओ, अल्लाह की शरण में आ जाओ। जो है, हाँ। मैं समझ रहा हूँ वो बात है, ईश्वर की शरण में आ मैं जाओ। समझ रहा हूँ वो बात है, हाँ। मत बोलो। ठीक है। तो ईश्वर की शरण में हमें सुकून शांति मिलते हैं, इस तरह से जैसे कि बिछड़े हुए बालक को माँ की गोद में। ये समझाने के तौर पर तो मिसाल सही है, लेकिन ये मिसाल को हम और आगे बढ़ाएं तो बालक की माँ जो है, माँ की गोद जो है वो एक दायरे में है, माँ जो साकार में है भाई। ये मैंने आपको मिसाल देके समझाया है कि मैं भी ईश्वर तो कह रहा ईश्वर हूँ दायरे में मिसाल। थोड़ी है कोई, और ईश्वर कोई दायरा ना है, तो फिर तो मिसाल से समझाया ईश्वर मैंने। निराकार है, हाँ। ईश्वर निराकार है। हम्म, तो अब सवाल यही आप तक, जो चीज़ निराकार है, हम्म। समझे? ये बात दरअसल में तुम न मानो क्यों ना मानते आ रही हो, न मानो मैं गलत बात कैसे मान लूँ? हैं? गलत बात कैसे मान लूँ मैं? तो बहुत कौन गलत सही तो- बात है। गलत तो सही, मैं अपनी मर्जी का बादशाह हूँ, अपनी मर्जी के पूरी बाद दुनिया मुझे नहीं हो सकती बड़े अच्छा ही चलने से। मर्जी को बादशाह तो एक शैतान भी हो तो भाई, हैं? मर्जी के बादशाह कहते हो तो हम पूरे कंप्लीट ज्ञानी है जो है। नहीं, यहाँ दुनियादारी में, दूसरी बात ले आई, तुम दुनियादारी कंप्लीट में ज्ञानी तो हो गए। देखो सुनो, दुनियादारी में तो कोई बात तुम्हें सिद्ध करनी पड़ेगी मैं प्रमाण के, बिना प्रमाण के तुम ये ना कह सकते मैं तो अपनी मर्जी को मालूम सही है था, मानो तुम ये ऐसे कैसे जाओगे? दुनियादारी के मामले में नहीं, ईश्वर के मामले में सिद्ध करनी पड़ेगी। यहाँ हम दुनियादारी की बात दोनों कर रहे मामले में सिद्ध करनी हैं। पड़ेगी। यहाँ पहले दुनियादारी को लेकर चल रहे हैं ईश्वर की तरफ। कई समय ये दुनियादारी ना हो तो ईश्वर ना पा सकेंगे, ये शरीर ना हो तो ईश्वर ना पा सकेंगे, ये शरीर दुनियादारी को एक हिस्सा है जो, समझे? तो यहाँ बात ये चल रही जो है कि ईश्वर निराकार है, या सब लोग मानते हैं निराकार है? सब लोग नहीं मानते, जब ये झगड़ा हो रहा है, क्यों हो रहा है? तुम समझो ठाकुर साहब इस बात को, सब लोग नहीं मानते। तुम मानते हो, मैं मानता हूँ। कौन ना मानते? कौन ना मानते? ये झगड़ा इस बात में ना है। नहीं, ये मस्जिद में मतलब मूर्ति रखी है, कोई मूर्ति के आगे सर झुका रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, निराकार ईश्वर की पूजा ना हो रही?
तो इनके जो ये अधर्मी हैं, जो तोड़ रहे हैं मस्जिदों को, जो फसाद फैला रहे हैं, अगर इनके दिल में थोड़ा सा भी एहसान का मादा होता है, मालिक ने पैदा किया, हम कम से कम कुछ तहकीक तो करें, तो ये थोड़ा थोड़ी तो ना करते, बदमाशी तो ना दिखाते, गुंडागर्दी तो ना दिखाते, तो वो तहकीक तो करते ज्ञान की कम से कम। तो आवेश में आके बात भूल जाते हो। देखो यहाँ गुंडा लोग पनप रहे हैं, लड़ाई झगड़ो कर रहे हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन सारे लोग मैंने आपको ये सिद्ध किया है कि निराकार को नहीं मान रहे वो ना। मंदिर में एक मूर्ति के सामने जो झुक रहा है एक आदमी, वो भी समझता है कि मैं पत्थर की सेवा ना करूं, पत्थर के अंदर कोई निराकार शक्ति है, मैं उसी की कर रहा हूँ। तो हर आदमी लड़ाई झगड़ा न करना एक अलग बात है, बाकी हर आदमी समझता है कि परमात्मा या ईश्वर निराकार है, साकार ना मानते कोई। हाँ, ये ईश्वरी रचना में सबके अंदर ईश्वर ने ये बात रखी है। उसने कहा है कि मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं निराकार हूँ, और मैं एक हर आदमी यह बात है मानता है कि ईश्वर निराकार मानता नहीं है, मानता नहीं है। तो जान तो हर आदमी ईश्वर निराकार। हाँ, जानता है, चलो मानता नहीं है। हाँ, ये बात सही है, ये बात सही हर है। आदमी जानते हो कि ईश्वर निराकार है। हाँ, ये बात दुनिया को हर आदमी जानते हो कि वो एक निराकार है, निराकार शक्ति है। बिल्कुल। तो अब हम जो जब निराकार है, तो अब दुनियादारी की भाषा के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से निराकार का मतलब है। निराकार को एक तो शाब्दिक अर्थ यही है, जहाँ कोई आकार न हो, जहाँ कोई आकार न हो वो निराकार है। अब आकार क्या होता है? आकार होता है एक सीमा, एक दायरा, एक दायरा, और जहाँ कोई दायरा ना आए वो निराकार है। निराकार है। सही बात है। निराकार को ये ना कहते हैं बहुत बड़ा जो है ना, बहुत बड़ा तो साला कहीं बड़ा कहना भी छोटापन है उसका पता नहीं, जब सुना शुरुआत है ना उसका अंत है। तारीफ मत करो, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। तो तारीफ पसंद नहीं है आपको ईश्वर की? अरे कौन कह रहा है यार कि पसंद ना है? हम कोई चीज सिद्ध करने जाना, अरे उससे मोहब्बत करने वाला उसकी सिद्ध तारीफ करने से राजी होता है, इसलिए आगे की बात मत करो। उससे मोहब्बत करने वाला उसकी तारीफ से राजी होता है। आप प्रमाण देने में उससे मोहब्बत नहीं करता। पागल तो ना है जो मैं करना शुरू कर दो। मैं कब कह रहा हूँ कि मैं वहाँ से मोहब्बत ना करती हूँ? मैं कह रहा हूँ कि हम खूब मोहब्बत करते, लेकिन अभी वहाँ की बात मत करो, फिर जो चीज़ हम सिद्ध कर जा रहे हैं वो भटक जाएंगे वहाँ से। जो इसलिए थोड़ी देर शांत रहिए। चलो बताओ। निराकार को मतलब है जाकर कोई आकार न हो। ठीक है। और जाकर कोई आकार ना है, कोई दायरा ना है, हम उसे ये ना कह सकते कि ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, फिर भी बड़े में आकार होगा भाई, बड़े में आकार होगा, या कह सकते हैं बहुत बड़ा है। हम ये भी ना कह सकते सबसे बड़ा है, ये भी ना कह सकते। ये भी ना कह सके कि बड़ा में आकार होगा उसका, है बड़ा आकार होगा, ये भी ना कह सके ना। मानने वही मैं कह रहा था, आपने टेढ़ी बेढ़ी बात घुमा। अरे मैंने कह दी तो क्या फर्क पड़ रहा है यार जो है। चलो दो चार बात और सही जो है। हम कोई बात जो है यहाँ सिद्ध कर रहे हैं तो ऐसे करना है कि वो बिल्कुल मान जाए, वही बात लिख दें, हाँ ये बात हम मानिए भाई, इसी दायरे में घूमेंगे। वो तो सत्संग जो है, ये ना कि वो एक बात मान ली फिर वो भूल गए, दूसरी बार उठा ली, तो पागलपन है वो जो यार। अच्छा जी। तो निराकार शब्द को मतलब ये है कि ईश्वर या अल्लाह निराकार है, उसका कोई दायरा नहीं है। हम इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि वो बहुत बड़ा है या सबसे बड़ा है। बिल्कुल सही बात। सबसे बड़ा है तब भी आपको निराकार होगा भाई। नहीं, सबसे बड़े में क्या परेशानी है बताओ, मुझे सिद्ध करो। सबसे बड़ा कहने में तो वो उसका तो हक है, उसको कहा जाए उससे बड़ा कोई है ही नहीं। बड़ा कहने में क्या परेशानी है बताओ मुझे। ना बड़ा ना है, बड़ा कहने में या सबसे बड़ा कहने में मैं तो सबसे बड़ा कहने में परेशानी बता रहा हूँ। बताओ। ये परेशानी है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं पूरे अलीगढ़ में सबसे बड़ा हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा हूँ। तो ये मेरी तुलना है कि यहाँ जो है ये तुलना ही तो वही ना, और का भैया की जो तुलना अभी आप दूसरी निगाह से देख रहे हैं। ना मैं बात ना करूँ, मैं फिर कह रहा हूँ हमें जवानी बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ मतलब वो मत दिखाओ भाई, वो मत दिखाओ, मेरी बात पहले सुन लो बस। तो आगे ना वही मैं अपनी मर्जी खुदा हूँ, मुझे बस सुनाओ खुदा की मर्जी, मैं अपनी मर्जी मानूंगा। मैं यार साइंस की बात कह रहा हूँ जो है, मैं जमाने की बात कह रहा हूँ जो है, मैं ये ना कह रहा हूँ मैं अपनी मर्जी को खुदा कैसे राह दिखाए इस बार ना दिखा पाए। मैं ना सोच रहा हूँ, मैं ना पूछ रहा हूँ कैसे राह दिखावे। बस तो जरूरत नहीं है आपको उसकी राह ना, ईश्वर की जरूरत तुम ना कह सकते किसी जरूरत नहीं। आप ना कोई ईश्वर का एहसान मान रहे हैं, उसने जीवन दिया, क्या एहसान मान रहे हैं आप उसका? कौन है वो? ईश्वर का। इन बात में क्यों कर रहे हो तुम? अरे क्यों ना करूँ, यही तो बात मेन मकसद है। अरे मैं पहले जड़ को मजबूत कर रहा हूँ। काय की जड़? जब यही तुम ईश्वर को एहसान नहीं माने तो काय की जड़ है आपकी? कैसा ईश्वर कहाँ? तो मैं ईश्वर ही तो पहले समझ रहा हूँ।
अरे ईश्वर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसने पैदा तो किया है आपको, आपको कौन है? खिला तो रहा है, वो एहसान नहीं मानोगे उसका? कैसे मान लो जब मैं जानती नहीं हुआ है तुम्हें कैसे मान तो लो? जानो ना उसके बारे में। तो वही तो कह रहा हूँ मैं कि कैसे जाने के बाद मजबूत कर रहा हूँ मैं, और तुम कह रहे हो कि यार तुम ना मान। जानने से पहले एहसान तो मानोगे नहीं? नहीं ऐसा जब मानेंगे पहले जानेंगे जब एहसान मानेंगे। नहीं हो, ऐसा कभी नहीं कर सकते आप, कौन? कभी नहीं कर सकते। पहले एहसान मानोगे उसका, कौन का एहसान जो है? उस ईश्वर का, मेरे उसने पैदा किया है। मोकू जो है फलाने आदमी ने मेरी मदद करी, हाँ। तो मैं उस आदमी को जान दूं जब तो आपका एहसान मान लूं। जो इंसान का मामला अलग है। अल्लाह ने मेरे को पैदा करो, हम्म। इस बात को मैं एहसान मानूं। चलो अल्लाह ने मेरे को अच्छा, पैदा करो, अच्छा, ये बताओ। तो अब मैं ऐसा मैंने ये बात तो जान ली कि अल्लाह ने मेरे को पैदा करो है, ठीक है। हैं? अब ये एहसान ना मानना जो है, मैंने ये बात समझ ली लोगों से कि भाई सबको अल्लाह ने पैदा करो, अल्लाह ने मेरे को पैदा करो। अब एहसान मानने से पहले अब समझ तो लूँ कि मैंने मेरे को कैसे पैदा करो, क्या अंधेरे में एहसान मान लूँ आपको? ये बताओ मुझे। अंधेरे में क्यों मानोगे एहसान उसका? ठीक है तो मैं अंधेरे में ना मानो, बात खत्म, ये बात खत्म। मैं बेशक वो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये तो मानोगे किसी ने पैदा किया, मालिक है मेरा कोई। मानना ना, जान ली मैंने ये बात मैंने जान ली कि मुँह को अल्लाह ने पैदा करो है। अच्छा, जान रही? हाँ ठीक है, अब वह अच्छी तरह से वह अनुभव कर लूँगा अल्लाह कैसे। बिल्कुल। अब इसके आगे कहानी बढ़ती है ना पहचान करने की, पहले एहसान पहचान मानोगे ना करने की। उसका। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, पहले तो इसका एहसान मानोगे, मुझे खिला रहा है, पिला रहा है, हर वक्त मुझे एहसान कर रहा है मेरे एहसान ऊपर। मान लो अलग बात है, मुँह को अल्लाह ने पैदा करो है ये जान लो, ये अलग बात है। अभी हमने जानो है ये बात जो है अपने माँ बाप से, अपने परिवार से, अपनी समाज से, अपनी किताबन से कि हमको अल्लाह ने पैदा करो है। जनाब, अब हम उसे जो है जो है ये बात तो हमने मान ली, अब वहाँ जानेंगे हम जो है कि वो कैसे हो। बगैर एहसान के दुनिया में कोई भी उसकी पहचान नहीं करता, कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं लगाता। अरे! पहले एहसान का मादा पनपता है, तब उसकी तरफ गौर करता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे किसने पैदा किया, क्यों पैदा किया, मुझसे चाहता क्या है। अलग बात है, और जो पूरी तरह से पनप के उसके अनुसार अमल करना एक अलग बात है। अभी थोड़ा सा पनपो है, जैसे ये बात हमने सुनी कि हमको अल्लाह ने पैदा करो है, तो यार शुक्रगुजार है उसको, उसने हमको पैदा करो दुनिया में, मतलब लगने लुटे काने बने, हमको तो अच्छा शरीर दो, ये उसको बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। अब इस बात को हवाई मान लोगे? चेक तो करो अरे पहले। बात तो सुन ले यार जो है, जब ये बात थोड़ी सी हमारे अंदर आई, अभी हमारे अंदर अकेले में आ रही है जो है, अकेले में आ रही है, तो यार जब उसने हमको पैदा करो, ऐसा शरीर दो, ऐसा परिवार दो है, सब चीज़ दी है ना, उसकी खोज करें। जब खोज करी जो हमने जो है, और खोज करके जब उसे पाए लो हमने जो है, तो फिर तो जो है तमाम मोहब्बत ही हुई कि ये पूरी दुनिया उसने बनाई, सबसे मोहब्बत करो भाई। वो अलग, उसे हम बाणी से ना करें, वो अलग मैटर है क्या पोजिशन होगी। यानी कि ये बात जब भी पैदा होता है कि पहले ये बात हम जो है समझें कि हमको जो अल्लाह ने पैदा करो है, फिर उसे जानने की जो है, जब पैदा करें तो शुक्रगुजार उसको करेंगे, शुक्रगुजार करेंगे तो एहसान शुरू है, वो एहसान मानो शुरू है, वो जो शुरू हुआ। एहसान का सबसे पहला हक क्या है? मालिक की पहचान, उसकी पहचान करो। अब उसके मालिक की पहचान करो। हाँ, जब मालिक की पहचान कर लेंगे एहसान को मानते हुए, तो फिर हमारे पास बात आ जाएगी। बिल्कुल। ये बात सही है। तो अभी हम कह रहे हैं कि नहीं चर्चा मत करो, बात चल रही निराकार की। तो निराकार की जो बात चल रही, निराकार की बात चल रही